9 तो कल हमने व्यंजन संधि इसके 4 नियम पढ़े थे। आज हम 5वें नियम को पढ़ेंगे। नियम आप याद भी करते जाइए, क्योंकि इसके साथ साथ आप याद करेंगे तो ही आपको ये याद रहेंगे, नहीं तो आप इसे भूल जाएंगे। और जब आप नियम पढ़ते हैं तो उसका उदाहरण ज़रूर रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ये आपको याद रहे। 5वां नियम, यदि त हलंत या द हलंत व्यंजनों के बाद ह हलंत व्यंजन आता है तो त द का परिवर्तन द में तथा ह का परिवर्तन ध में हो जाता है। जैसे त या द दोनों में से कोई आया, जोड़ ह है तो ये त ध बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये त जो है या द जो है ये ध में परिवर्तित हो जाएगा। ह और त का प्रयोग नहीं होगा, त हलंत द हलंत हो जाएगा। ठीक है। जैसे उत जोड़ हार, उद्धार। यहाँ पे देखिए त जो था वो द में परिवर्तित हो गया और ह जो है वो ध में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे 2 वर्णों का परिवर्तन हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। त और ह ये दोनों बदलकर त और ध में बदल गए। इसी तरह से उत जोड़ हरण, उद्धरण। पद जोड़ हति, पद्यति। उत जोड़ हत, उद्धत। ठीक है। अगला नियम, यदि किसी स्वर के बाद 6 व्यंजन, कोई भी स्वर है उसके बाद 6 व्यंजन आता है तो 6 से पहले च व्यंजन जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे कि आप ठीक से देखिएगा, 6 व्यंजन है और इसके पहले कोई भी स्वर आता है, यहाँ स्वर आता है या यहाँ पे स्वर आ रहा है, लेकिन ये इस वर्ण के आगे आ रहा है, तो इसके मतलब है कि इस 6 के ऊपर में ए है, तो इससे पहले हम च का प्रयोग करेंगे। जैसे संधि जोड़ छेद, संधि च छेद, च छेद आधा च। ठीक है। वी जोड़ छेद, वी जोड़ च छेद, विच्छेद। स्व जोड़ छंद, स्व च छंद, स्वच्छंद। आ जोड़ छादन, आ च छादन, आच्छादन। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी स्वर का प्रयोग हो रहा है, इस स्वर को आप ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु भी स्वर में ही आते हैं। अगला नियम, अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी व्यंजन वर्ग का नासिकीय बन जाता है। अनुस्वार के बाद जो भी जिस भी वर्ग का, मतलब कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसका कोई भी जो व्यंजन आ रहा है वो क्या होगा? वो व्यंजन वर्ग नासिकीय बन जाएगा। संस्कृत में इसे पंचम वर्ण से लिखा जाता है तथा हिंदी की मानक वर्तनी में केवल बिंदु से ही लिखे जाने की व्यवस्था है। अगर हम इसे संस्कृत में लिखते हैं तो जो कवर्ग का पंचम वर्ग है, जैसे अंगा, तो उसके साथ अनुस्वार लग करके इसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर हिंदी है, हिंदी में लिख रहे हैं तो सिर्फ हम इसे अनुस्वार की बिंदी से लिख देने की व्यवस्था रखते हैं। तो चूँकि अनुस्वार शब्द के अंत में म व्यंजन के रूप में बोला जाता है, अतः उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सा ऊपर बिंदु, सन के रूप में लिख सकते हैं। याद रखिएगा, म व्यंजन, इसके ऊपर अगर बिंदु है तो हम इस म को हटा देंगे, सिर्फ स और बिंदु का ही उपयोग करेंगे। जैसे अनुस्वार जोड़ कवर्ग, अगर अनुस्वार में कवर्ग का कोई व्यंजन है तो अनुस्वार उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे अंगा के साथ जुड़ गया, अंगा का अगर कोई अंगा यहाँ व्यंजन दिया है और अनुस्वार दिया, दोनों तो जोड़ कैसा बन गया। लेकिन हम हिंदी में चाहे तो इसको कैसे लिखते हैं? सिर्फ सा ऊपर बिंदु और ग बड़ी की मात्रा त, संगीत। ठीक है। सा ऊपर बिंदु सन या स म हलन सम, संगीत या समगीत। कैसे लिखेंगे? संगीत। ओंग ये अंगा है। ठीक है। और सन ऊपर भी न है बिंदु, न का प्रयोग में आता है, संगीत। ठीक है। अनुस्वार चवर्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आखिरी वाला पंचम वर्ण को ही ध्यान रखिएगा, यानी कि च है तो च को ध्यान रख करके आप च और ऊपर बिंदु, च और ऊपर बिंदु का प्रयोग हम हिंदी में करेंगे, लेकिन हम इसमें नहीं कर सकते, यहाँ में नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ आखिरी पंचम वर्ण है, इसीलिए इसका प्रयोग हम करेंगे ज़रूर, परंतु सिर्फ संस्कृत के शब्दों में करेंगे, हिंदी के शब्दों में नहीं करेंगे। जैसे स ऊपर बिंदु है और सम है, इन दोनों को जब हम जोड़ दे छ या कोई व्यंजन से तो क्या बन जाएगा? सन च। ये य जो है वो न का उच्चारण दे रहा। ठीक है। स ऊपर बिंदु च या संचय। अनुस्वार टवर्ग वर्ण, अनुस्वार अगर टवर्ग वर्ण में है तो मूर्धन्य बन जाएगा। जैसे कंटक, क ऊपर बिंदु ट क कंटक। ये देखिए हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं, संस्कृत में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है।
पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अनुस्वार तवर्ग, तो ये किस में बदल जाएगा? न में। अनुस्वार पवर्ग किस में बदल जाएगा? म में बदलेगा। तो ये प वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार के साथ क्या हो जाएगा? इसमें बदल जाएगा। जैसे सम, जोर, पूर्ण, क्या बन जाएगा? सम पूर्ण, ये आधा म हो जाएगा। सन पूर्ण, स ऊपर बिंदु, पू न, संपूर्ण, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, संपूर्ण भी सही है और संपूर्ण भी सही है। स ऊपर बिंदु या स म सम, इसको जब हम तोष के साथ जोड़ते हैं तो संतोष या स ऊपर बिंदु तोषातोष, संतोष, तो ये दोनों ही सही है। ये संस्कृत में प्रयोग आएंगे और ये हिंदी में प्रयोग आते हैं। ठीक है, ये प्रचलित अभी जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें प्रयोग होते हैं। यहाँ पे भी कुछ उदाहरण दिए, देखिए स ऊपर बिंदु और स म सम जोड़ कल्प, संकल्प, स ऊपर बिंदु क ल प संकल्प, और स अंग क ल प संकल्प, ये भी संकल्प ही बन गया। सम या सन जोड़ जय, संजय या संजय। पम जोड़ डित या पन जोड़ डित, पंडित, तो पंचम वर्ण क्या है? मूर्धन्य या फिर अनुस्वार का प्रयोग। ठीक है, सन या सम जोड़ देश, संदेश या संदेश, आप दोनों तरह से इसे लिख सकते हैं। सन या सम जोड़ भव, संभव या संभव। अनुस्वार, अगला देखिए, अनुस्वार के बिंदु अथवा म के बाद यदि य, र, ल, व, तालव्य दंती स, ह व्यंजन आते हैं तो भी अनुस्वार बिंदु के रूप में ही लिखा जाएगा। मान लीजिए अनुस्वार के जो बिंदु हैं या फिर म के बाद कोई भी य, र, ल, व, तालव्य मूर्धन्य सा दंती सा का कोई भी व्यंजन आता है तो उसे हम सिर्फ बिंदु के ही रूप में हिंदी वर्तनी में लिखते हैं। जैसे देखिए, स ऊपर बिंदु या सम जोड़ योग, संयोग, स ऊपर बिंदु या सम जोड़ लाभ, संलाप, स ऊपर बिंदु या सम जोड़ सार, संसार। सब में हम क्या करते हैं? बिंदी का प्रयोग करके हिंदी की भाषा में लिखते हैं। ठीक है, सन या सम जोड़ रचना, संरचना, सन या सम जोड़ वाद, संवाद, सन या सम जोड़ शय, संशय। अगला, अनुस्वार के म व्यंजन के बाद यदि म हलंत व्यंजन ही आता है तो म व्यंजन का द्वितीय हो जाता है और अनुस्वार उसमें कहीं भी नहीं रहता है। जैसे कि सम जोड़ मति, सम्मति, इसमें अनुस्वार कहीं भी प्रयोग नहीं होगा बल्कि ये दोनों माँ ही रह जाएंगे। सम जोड़ मोहन, सम्मोहन, सम जोड़ मान, सम्मान, सम जोड़ मिश्रण, सम्मिश्रण, तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जब दो माँ रहेंगे तो सिर्फ हम म का ही प्रयोग करेंगे और दोनों का ही प्रयोग करेंगे। अगला, यदि स व्यंजन के पहले आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर आता है तो स का श हो जाता है। जैसे वि जोड़ सम, विषम, सु जोड़ समा, सुषमा, तो ये जो स है व्यंजन, इसके पहले आ के अलावा और आ है उसके अलावा कोई भी स्वर आ रहा है तो स का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श हो जाएगा। कोई भी स्वर आ रहा है, ठीक है, तो वि जोड़ सम, ये श कैसे बदल जाएगा? विषम। शु, ये जितने भी है ना इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं ये स्वर है, इसके साथ स्वर का प्रयोग किया गया, इसके साथ नहीं, इसके पहले आ रहा है, स्वर का प्रयोग हो रहा है। वी, सु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श बन जाएगा। जैसे परिषद, परिषद, अभिषेक, अभिषेक, है ना। तो आप इसको नहीं देखिएगा, आप इसको देखिएगा, यहाँ पे स्वर का प्रयोग है भ के साथ, है ना, तो इसे आप स को क्या बदल के कर देंगे? मूर्धन्य श कर देंगे। अगला और आखिरी, यदि री, र तथा श के बाद न व्यंजन आता है तो वो मूर्धन्य में बदल जाता है, भले ही बीच में कवर्ग, पवर्ग या कोई भी व्यंजन, अनुस्वार या य, व, ह में से कोई भी व्यंजन हो। जैसे क्या होता है? री, र, मूर्धन्य श, याद रखिएगा, री, र, मूर्धन्य श के बाद यदि न व्यंजन आया तो ये मूर्धन्य में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे रा, म, राम, अ, न, अयन, रामायण, ये न कैसे बदल गया? मूर्धन्य में बदल गया। जैसे री, न, ऋण, ये ऋण नहीं होगा, ये हो जाएगा ऋण। विष जोड़ नु, विष्णु, विष मूर्धन्य बड़ी नु, विष्णु, तो ये गलत रूप है और ये सही रूप है। ठीक है, ये री के साथ जुड़ के मूर्धन्य में परिवर्तित हो जाएगा। परिणाम, परि जोड़ नाम, कृष्ण, कृष्ण,
पूर्ण, पूर्ण। ठीक है, ये हो गए 11 व्यंजन संधि। इन सभी को आपको याद करना है। ठीक है, तो इसको याद भी कीजिए और रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। इसको लिखिएगा और लिख के इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मैं पिक्स आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।